प्रतिनिधिमंडल वहाँ गया था। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी के निर्देश पे शाहजहांपुर में निगोही में जो अवैध सत्ता संरक्षित अपराधियों द्वारा जमीन कब्जा की जा रही है, विधायिका के संरक्षण में, बीजेपी विधायिका के संरक्षण में ज़मीन कब्जा की जा रही है, उनके प्रतिनिधियों द्वारा जो ज़मीन कब्जा की जा रही, उसमें कई पीड़ित पक्ष कई दिनों से धरने पे लगातार बैठे थे और इतनी तपती गर्मी में बैठे थे और उसको पार्टी ने संज्ञान लिया और हमारी पार्टी के जिला पार्टी ने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के संज्ञान में डाला। तो उन्होंने प्रतिनिधिमंडल आज भेजा था जिसमें सांसद आदरणीय नीरज मौर्य जी थे और हमारे माननीय रोशनलाल वर्मा जी थे और माननीय हमारे अवधेश वर्मा जी और हमारे जिलाध्यक्ष जी और अमित जी और मैं स्वयं था और ज्योत्सना कश्यप, ये सारा प्रतिनिधिमंडल आज निगोही में गया था। और सत्ता संरक्षित अपराधियों के इतने हौसले बढ़े हुए हैं बीजेपी में जो सत्ता संरक्षित कि उन्होंने प्रतिनिधिमंडल के सामने और जब भारी पुलिस बल मौजूद था उसकी मौजूदगी में विधायक को घेर के लगातार धमकी दी और इनको जान बचा के भागना पड़ा वहाँ से और प्रतिनिधिमंडल गया था। इसके हम ये क्या अपराध, तो उत्तर प्रदेश में जंगल राज है जब पुलिस के सामने अपराधियों के इतने हौसले बढ़े हुए हैं कि विधायक को खुलेआम धमकी दे रहे हैं कि मार देंगे तुमको, जान से मार देंगे, और सभी लोगों के सामने दिया है और कई मीडिया के लोग भी वहाँ उपस्थित थे, कई लोग थे और भारी पुलिस बल, उसकी मौजूदगी में जिस तरीके का उत्तर प्रदेश में जंगल राज है, सत्ता पोषित लोग जिस तरीके से माफियागिरी दादागिरी ज़मीनें कब्जा कर रहे हैं, ये तो कुछ कानून नाम की चीज़ नहीं है। हम लोगों ने जिलाधिकारी महोदय से भी कहा है और इस पर तो हम लोगों को भरोसा दिया है। हम लोगों ने मांग की है कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और जो अवैध ज़मीनों पर कब्जा किया गया है उसको छुड़वाया जाए और जिसकी ज़मीन है उसको दिया जाए। और साथ ही साथ में अगर नहीं सुनते हैं तो ये मामला विधानसभा में भी उठेगा और पार्लियामेंट में भी उठेगा और सत्ता संरक्षित जो अपराध चल रहा है, बीजेपी के शासनकाल में जो गुंडागर्दी चल रही है, अवैध जमीनों पे कब्जादारी चल रही है, वो किसी कीमत पे ये समाजवादी पार्टी जो भी अन्याय ये बीजेपी के लोग कर रहे हैं, ये अन्याय देखेगी नहीं और लड़ाई लड़ने का काम करेगी। लोकसभा में भी संज्ञान लिया जाएगा और अगर उसके बावजूद पहली बात तो कार्रवाई होगी क्योंकि जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के संज्ञान में सारी बात आ गई कि इतने बड़े पैमाने पर हमारे कार्यकर्ताओं का सलौना जी के प्रतिनिधि हैं, जब नहीं रुका तो मैंने इसकी शिकायत माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लगातार जिला प्रशासन से, जिलाधिकारी से, एडीएम से, डीएम से, तहसीलदार से लगातार